हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे इंटीग्रल चैप्टर क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ का इंटीग्रल चैप्टर एक्सरसाइज 7.8 आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, 7.8 से स्टार्ट करने से पहले कुछ उसका कंसेप्ट है, उसको हम यहाँ पे लिख के रखे, उसको हम देख लेते हैं। ये हमारा क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का इंटीग्रल चैप्टर का एक्सरसाइज 7.8 है। इंटीग्रल को हम हिंदी में समाकलन बोलते हैं। आते हैं हमारा क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इसमें 7.8 स्टार्ट करने से पहले आपका कुछ कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है हम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले 7.8 में आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट द डिफाइंड इंटीग्रल एक्सरसाइज 1 to 20 1 से 20 तक क्वेश्चन को डिफाइंड इंटीग्रल से सॉल्व करना है। ठीक है, डिफाइंड इंटीग्रल होता क्या है, ये हमारा डिफाइंड इंटीग्रल है। मान लीजिए कि इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स, ए को क्या बोलते हैं, सबसे पहले इसको जाने के हम बोलते क्या है। ये हमारा हो गया लोअर लिमिट। ठीक है, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ए से बी रेंज होता है हमारा। ठीक है, उसके बाद लिमिट एज ए सम, लिमिट एज ए सम। ठीक है, लिमिट एज ए सम है। लिमिट एज ए सम का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच लॉन्ग ब्रैकेट एफ ऑफ ए प्लस एच डॉट डॉट एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, एच का होता है बी माइनस ए बाई एच, बी बाई ए बाई एन हो जाएगा। ठीक है, बी माइनस ए बाई एन एच हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक, उसके बाद हमारा फॉर्मूला होता है ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स बी माइनस ए लिमिट h tends to infinity 1 by h f of a plus h dot 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 f of a into n minus 1 into h हो जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ यहाँ से फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n तक हमको सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट n माइनस 1, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 मतलब आते हैं n माइनस 1 तक। n माइनस 1 तक अगर सम निकालना है तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 हो गया, n इंटू n माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, n इंटू n माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा। उसके बाद होगा नेक्स्ट आपका 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट h स्क्वायर इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर वाला। अब आते हैं क्यू वाला, क्या होता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट h क्यूब एन क्यू होगा एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी ई के पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिमिट एच टेंड टू जीरो लॉग 1 प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। लिमिट एच टेंड टू जीरो साइन एच बाई एच इक्वल टू 1 हो जाएगा। तब का ये कुछ कंसेप्ट है। ठीक है, इस कंसेप्ट से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे एक्सरसाइज 7.8 में हम सोल्व करना है। सबसे पहले इस कंसेप्ट को आप नोट कर ले। इसके बाद इसमें दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला है हमारा ए, इसको आप याद रखेंगे, और ए याद रखेंगे। बाकी ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, इसका रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में पड़ेगा। ठीक है, उसको देख सकते हैं। या क्यू वाला भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ई के पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स रहे तो डायरेक्ट रिजल्ट हम 1 लिख सकते हैं। उसके बाद आपका रहे यहाँ पे log 1 प्लस एक्स बाई एक्स रहे तो उसका रिजल्ट हम डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। लिमिट एच टेंड टू जीरो साइन एच बाई एच रहे तो आपको हम डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कुछ क्वेश्चन। यहाँ से इसको बोलते क्या है वो लिखे हुए, ऊपर वाले को अपर लिमिट, नीचे वाले को लोअर लिमिट। रेंज होता है ए से बी हो जाएगा। ठीक है, लिमिटाइजेशन हमारा फॉर्मूला होता है। इसको आप नोट कर ले। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसको पहले नोट कीजिए। आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या है, -1 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है इंटीग्रेट। इसको डिफाइंड इंटीग्रेशन द्वारा सोल्व करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सोल्यूशन लिख लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन ले लेंगे। -1 से 1 रेंज है। ठीक है, एक्स प्लस 1 डी एक्स है। इजी क्वेश्चन है। अब इसका इंटीग्रेट करके इसका वैल्यू हम पुट कर लेंगे। तो इंटीग्रेट इसको कैसे करते हैं आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपको एफ ऑफ एक्स का दिख रहा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स अगर रेंज कर रहे हैं तो एफ ऑफ अपर लिमिट हो जाएगा आपका 1 और लोअर लिमिट हो जाएगा -1। ठीक है, तो इसका रिक्वायरमेंट इस क्वेश्चन में है नहीं, जो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन रहता है उसमें रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट कैसे करते हैं आते हैं, सिंपल है क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन है। ब्रैकेट हो जाएगा आपका इसका इंटीग्रेशन। अगर हम मान लीजिए कि इसको रेंज को हम अभी रहने देते हैं, रेंज को अभी रहने देते हैं। ठीक है, रेंज को रहने देते हैं। आप इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, तो इंटीग्रेट करेंगे तो आपका रेंज मान लीजिए कि आपका रेंज हो जाएगा। रेंज नहीं, डायरेक्ट इसका इंटीग्रेट कर लेते हैं। ब्रैकेट है। ठीक है, आपका एक्स का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा।
और 1 का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, रेंज क्या है, -1 से 1 है, प्लस सी हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब पुट कर लेंगे 1, एक 1 टाइम पुट कर लेंगे आपका 1 और 1 टाइम -1, तो 1 का करेंगे तो 1/2 प्लस 1, एक ब्रैकेट रखते हैं, माइनस 1/2 प्लस 1, उसके बाद ब्रैकेट रखते हैं, उसके बाद माइनस हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट इसको क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, माइनस का साइन यहाँ लगता है, एक बार -1 रखते हैं, तो -1 क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। हम एक बार 1 पुट कर लिए, उसके बाद माइनस, एक बार -1 पुट कर लिए, 1 टाइम हम 1 पुट किए, 1 टाइम -1 पुट किए। अब 1 पुट किए तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर यहाँ से -1 का स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, अब इस देखेंगे इसको हम, क्या रिजल्ट है हमारा, 1/2 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 1/2 -1 आ जाएगा, प्लस सी आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या आएगा हमारा, 1/2 तो 2 और 1 3/2, 3/2 माइनस क्या हो जाएगा आपका 3/2, 3/2 प्लस सी, 3/2 तो कट के हमारा 0 आ रहा है, 3/2 सॉरी 3/2 नहीं आएगा यहाँ पे तो 2 हो जाएगा, -1/2 क्या आ जाएगा आपका, यहाँ 2 जाएगा तो 2 जाएगा तो 2 में 1 जाएगा तो माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा ना, प्लस 1/2 हो जाएगा, प्लस 1/2 हो जाएगा। इसको आप ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 3 या 1 4 प्लस सी, यहाँ से 4 से 2 कट जाएगा, आपका हो जाएगा क्या, 2 प्लस सी। रिजल्ट क्या आ गया आपका, 2 प्लस सी। रिजल्ट हम 2 प्लस सी आ गया, सी लिखते हैं, लेकिन हमारा रिजल्ट 2 आया। ठीक है, रिजल्ट आपका 2 आ गया। सी लिखते हैं यार, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन लिख लेते हैं, कांस्टेंट है हमारा, कांस्टेंट रिजल्ट आया तो रिजल्ट आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं। एक और सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन। देखिए यहाँ से लिखते हैं बुक से, 2 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2 से 3, ठीक है, 1/x dx, 2 से 3 रेंज है, 2 से 3 1/x dx। ठीक है, तो इसको हम सोल्व कैसे करते हैं आके देखेंगे आप ध्यान से। पहले सबसे पहले तो सोल्यूशन लिख लेंगे, इंटीग्रेशन के साइन लगा के लिख लेंगे, 2 से 3 1/x dx लिख लेंगे, यहाँ से कोई डाउट नहीं है। उसके बाद आपका ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट तो रेंज तो बाहर रखेंगे, 1/x का क्या होता है log x, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, 2 से 3 1/x, यहाँ से प्लस सी भी डाल देंगे चाहेंगे तो, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है 2 से 3, जैसे ही छोड़ देते हैं, अभी कांस्टेंट है तो उसको रखेंगे, क्या हो जाएगा हमारा log x 2/3 हो जाएगा, log x 2/3 हो जाएगा। 1/x का क्या होता है log x, अब सिंपल हम log पुट कर लेंगे, तो log पुट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, log 3 माइनस log 2 हमारा आ गया आंसर। छोटा छोटा क्वेश्चन है, log 3 माइनस log 2 क्या आ जाएगा हमारा, log 3 माइनस log 2, और log 3 माइनस log 2 को क्या लेते हैं, log कॉमन ले लेते हैं। log में अगर सेम log के कोफिशिएंट 1 हो तो क्या लिख लेंगे 3/2 मॉड में, आंसर हो जाएगा log 3/2 हो जाएगा, क्योंकि 3 प्लस है तो ऊपर जाएगा, या -2 है तो ऊपर नीचे आ जाएगा। ये हमारा आ गया आंसर। इसको आप नोट कर ले। यहाँ तक कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे। सिंपल इंटीग्रेशन है, छोटा इंटीग्रेशन, डिफाइन इंटीग्रेशन। डिफाइन इंटीग्रेशन मीन्स होता है आपका, उसमें कुछ लिमिट वैल्यू पुट करना होता है। लिमिट वैल्यू तो हम इसको इक्वेशन को जब आएगा उस टाइप का क्वेश्चन लिमिट वाले तो हम सोल्व करेंगे। सिंपल इंटीग्रेशन यहाँ पे है कि आपका कुछ रेंज दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया हुआ है, तो लोअर लिमिट अपर सिंपल जैसे इंटीग्रेशन हम करते आ रहे थे वैसे इंटीग्रेशन कर लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट में उसका मान रहेगा, उसके बाद एक बार हम अपर लिमिट पुट करेंगे, 1 टाइम लोअर लिमिट पुट करेंगे, सेम उसी टाइप से है। सबसे पहले हम सिंपल इंटीग्रेट कर लिए, उसके बाद जो इंटीग्रेशन का जो लिमिट दिया हुआ है लोअर और अपर उसको लेकर ब्रैकेट में रखें। ठीक है, उसके बाद 1 टाइम सबसे पहले हम क्या किए, अपर लिमिट का वैल्यू पुट कर लिए, उसके बाद माइनस करके लोअर लिमिट का वैल्यू पुट कर लिए, क्योंकि होता है आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको नोट कर ले, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसको नोट कर ले, जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे। इसको पहले आप नोट कीजिए, चलिए इसको नोट कर लीजिए। आते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 दिया हुआ है आपका 1 से 2 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 दिया हुआ है। ठीक है, इंटीग्रेशन का लिमिट दिया हुआ है आपका 1 से 2। इसको देखते हैं हम सोल्व कैसे करेंगे।
आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन, इंटीग्रेशन ले लेंगे आपका 1 से 2, ठीक है, ब्रैकेट है, ठीक है, 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 हो जाएगा, dx हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे, ब्रैकेट में इंटीग्रेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x 4 हो जाएगा बाई 4 हो जाएगा, 4x 4 बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि 4x 4 होता है ना, 4x 4 बाई 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ से अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा 5x³ बाई 3 हो जाएगा, माइनस प्लस 6x² बाई 2 हो जाएगा, प्लस 9x हो जाएगा। आपका इंटीग्रेशन का रेंज क्या है, 1 से 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम देखेंगे, यहाँ से 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, 5/2 यहाँ 6 से 3 जाएगा, हो जाएगा, तो क्या बचा हमारा, बचा हमारा x4 माइनस 5/3 क्या है, x³ प्लस हो जाएगा 3x² प्लस 9x। रेंज क्या है, 1 से 2 हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में पहले आप वैल्यू पुट कर लेंगे, पहले 2 पुट करेंगे, उसके बाद 1 पुट करेंगे। पहले क्या किया जाता है, अपर लिमिट, उसके बाद लोअर लिमिट। तो हमारा 2 है तो 2 के 4 हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं 2 के पावर 4 माइनस 5/3 2 के पावर क्यू प्लस 3 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 मल्टीप्लाई 2, 9 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 1 के पावर 4 प्लस माइनस रहेगा ना, माइनस 5/3 आपका हो जाएगा 1 के पावर क्यू प्लस 3 1 का पावर होल स्क्वायर प्लस 9 मल्टीप्लाई 1, 9 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, ठीक है। आपका हो जाएगा 2 के पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, 16 माइनस, अब 2 के पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, तो 5/3 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, प्लस 9 4 18 हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ 1 से, तो 1 माइनस 5/3 प्लस 3 प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको थोड़ा एक स्टेप और चलते हैं, 16 माइनस 40/3 प्लस 12 प्लस 18, ठीक है, माइनस आपका क्या आ जाएगा, 1 माइनस 5/3 प्लस 3 प्लस 9। अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ब्रैकेट में रखते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो 3 हो जाएगा, 16 3 हो जाएगा 48, 48 माइनस 40 प्लस 3 12 36, 36 और 18 3 जा 43, 54, ठीक है, माइनस आपका इसका भी एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 3 माइनस 5 प्लस 3 9 प्लस हो जाएगा 27। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, सबसे पहले इसको हम करेंगे ना, इसका आप सोल्व करेंगे तो क्या आ रहा है हमारा, 98/3 आ जा रहा है। इसको हम अगर हम सोल्व किए तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 98/3 माइनस, अब इसका हम सोल्व करें तो इसका सोल्व करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 9 और 36, 36 और 3 39, 39 में 5 तक हो गया, तो 34/3, 34/3 हो जाएगा। एलसीएम तो 3 3 है तो 3 हो जाएगा, 98 माइनस 34/3 हो जाएगा, तब माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा 3/4 जाएगा, 4 में 8 में 4 आ जाएगा तो 4 ही बच जाएगा, और 9 में 3 जाएगा तो आपका 6 हो जाएगा, 64/3 हो जाएगा। ये हमारा आ गया आंसर, कोई डाउट, 64/3 हमारा आ गया आंसर। यहाँ तक कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें कुछ नहीं है, डिफाइंड इंटीग्रल में होता यही है कि जो इंटीग्रल का कुछ लिमिट वैल्यू दिया रहता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। सबसे पहले सेम जैसे इंटीग्रेशन हम करते आ रहे थे वैसे इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में फर्स्ट अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट पुट कर लेंगे सेम इक्वेशन में, उसके बाद जो उसका कैलकुलेट करके जो रिजल्ट आएगा वो लिख लिया, सेम उसी टाइप से किया। एक बार इसको हम फिर से समझाते हैं आपको। क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1 से 2 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 dx दिया हुआ है, ठीक है। इसको इंटीग्रेशन को एक बार हम लिख लिए, वन टाइम लिखने के बाद इसका इंटीग्रेट कर दिए, इंटीग्रेट करने के बाद जो कटने वाला था उसको कटा दिया, लिमिट रखे अपर लोअर, ठीक है। अब वन टाइम यहाँ पे अपर लिमिट पुट किया, वन टाइम लोअर लिमिट पुट किया, उसके बाद इसका कैलकुलेट कर लिए, जो रिजल्ट आया
आपके सामने है। ठीक है, आपका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट आया आपका 64/3 आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप इसको देखें। अब कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे। इंटीग्रेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कहीं से कोई भी डाउट हो क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ से, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, इसमें होगा इंटीग्रल क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का फोल्डर मिलेगा। उस फोल्डर में इंटीग्रेशन का ऑल क्वेश्चन सीक्वेंस बाय सीक्वेंस डिस्कस किया हुआ है। जो भी डाउट हो आप वहां से देख सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे, इसको पहले आप नोट कीजिए।